बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, सेकेंड ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक को बाकायदा तौर पर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और बिलीव मी, मैं आपको जो कंटेंट पढ़ाऊँगा तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट ऑर्गेनाइज़ करके पढ़ाऊँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं या जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस में उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा था तो उनको भी बाआसानी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिलीव करें मेरे ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर है तो इसे चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए था, चैप्टर नंबर 15 से क्यों शुरू हो रही है सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक? तो भैया ऑलरेडी 14 चैप्टर्स आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है, इसीलिए सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। और इस चैप्टर का आपकी बुक की अकॉर्डिंग नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बात मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। और ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि जो इस चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है इस बात को भी समझते हैं। और फिर जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के जो नाम में छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट आज के टॉपिक के अंदर भी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, तो भैया पहले इस चैप्टर का नाम समझते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब क्या है। देखें, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन, यानी कि किसी भी चीज का मोशन करते रहना हर वक्त, ठीक है। गैस, आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स आप लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, चौथी भी होती है प्लाज्मा। मैटर की आप लोग स्टेट्स पढ़ते हैं, तो गैस क्या है? मैटर की एक स्टेट है, आपको पता है, बिल्कुल पता है सर। मॉलिक्यूल, यानी कि गैस के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस रूम के अंदर गैस है, बिल्कुल है सर गैस। इस रूम के अंदर गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। और क्या इस रूम के अंदर जो गैस है वो एक जगह रुकी हुई है रेस्ट में? नो, इस रूम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मुसलसल क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। मुसलसल क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। समझ में आया आपको इस चैप्टर का नाम? इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुसलसल क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, मुसलसल इधर से उधर घूमे फिरे जा रहे हैं, यानी कि काइनेटिक, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है उनके पास। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से आ रही है? मोशन की वजह से आ रही है, क्योंकि काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके अंदर भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को अभी हम लोग रिलेट करेंगे जो हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया आपकी बुक के मुताबिक इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, ये लेक्चर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपकी बुक का पहला टॉपिक है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर को कभी भी अकेले नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर आपको टेम्परेचर को पढ़ना और समझना है तो आपको टेम्परेचर को समझने से पहले हीट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब आई डोंट नो कि आपकी बुक में उन्होंने डायरेक्टली टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली टेम्परेचर को पढ़ना और समझना हिमाकत होगी बगैर हीट को समझे हुए, ठीक है। तो टेम्परेचर को समझने के लिए सबसे पहले आपको हीट को समझना पड़ेगा। ये दोनों के कॉन्सेप्ट साथ में समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। बस आपने बहुत रिलैक्स करके और तसल्ली से ये लेक्चर सुनना है और आपको सारी चीज़ें टिल द एंड ऑफ द वीडियो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये हीट और टेम्परेचर है क्या, फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा, परेशान नहीं हो, आखिर में मैं आपको लिखवा दूंगा सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं सर। पहली एग्जाम्पल, मैंने पतीली के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये पतीली है, ठीक है। मैंने पतीली के अंदर पानी को रखा या आप समझ लें दूध को रखा, मिल्क को रखा, ठीक है। मैंने पतीली के अंदर पानी को रखा या दूध को रखा गर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? गर्म करने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, पतीली के अंदर मैंने पानी को या दूध को गर्म करने के लिए रखा है, तो मैं गर्म करने के लिए फ्रिज के अंदर तो नहीं रखूंगा ना। मैं गर्म करने के लिए किसके ऊपर रखूंगा? मैं गर्म करने के लिए रखूंगा चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर। पतीली के अंदर पानी को मैंने गर्म करना है, पतीली के अंदर पानी को या दूध को मैंने क्या करना है? गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए मैं फ्रिज में तो नहीं रखूंगा, गर्म करने के लिए मैं कहाँ रखूंगा? चूल्हे के ऊपर रखूंगा, ठीक है सर। चूल्हे से क्या बर्फ आएगी? नहीं सर, चूल्हे से क्या आएगी? हीट आएगी। चूल्हे से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। चूल्हे से हीट निकलेगी और पतीली के अंदर क्या है? पानी। पतीली के अंदर क्या है? पानी है या दूध है।
चूल्हे से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। चूल्हे से मुसलसल क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। चूल्हे से मुसलसल हीट निकल रही है और हीट निकलने के नतीजे में पानी के अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पानी के अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आई? जब भी आप कहते हैं ना कि पानी बॉयल किस पे होता है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि जिसपे पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। क्या होता है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये पहली एग्जांपल समझ में आई। चूल्हे से मुसलसल हीट निकल रही है और इसकी हीट निकलने के नतीजे में पानी के अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। अब आपको हीट और टेम्परेचर का फर्क समझ में आया। और दो एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर एक इसकी टेक्निकल बात समझेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं बराबर वाले रूम में आग लग गई। बराबर वाले रूम में क्या लग गई, आग लग गई। तो वहां से क्या निकलेगी, मुसलसल हीट निकलेगी। बराबर वाले रूम में आग लग गई तो वहां से मुसलसल क्या निकलेगी, हीट निकलेगी और इस कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? बराबर वाले कमरे में आग लग गई तो वहां से मुसलसल हीट निकल रही है और उसके नतीजे में इस रूम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, तीसरी सबसे कॉमन एग्जाम्पल, भाई आज कराची का टेम्परेचर बहुत हाई है, आज बहुत गर्मी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है आज कराची का टेम्परेचर। ये कैसे हुआ, जरा समझे बात को। सन से, सूरज से बहुत ज्यादा क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, जिसके नतीजे में कराची का आज टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात समझ में आई? सन से बहुत ज्यादा हीट निकल रही है जिसके नतीजे में कराची का टेम्परेचर आज क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बात समझ में आई? अगर हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हीट कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, ये बातें हम लोगों ने समझ ली। अब जरा कुछ टेक्निकल बातों को समझते हैं। आपको हीट और टेम्परेचर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कॉन्सेप्ट अभी इसका आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसका और कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करते हैं। देखें भाई, मैंने आपसे कहा था फॉर एग्जाम्पल ये पतीली है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, जरा चीज़ों को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पतीली है। पतीली के अंदर मैंने पानी को रखा था गर्म करने के लिए, और किस पे गर्म करने के लिए रखा था, चूल्हे पे रखा था, स्टोव पे रखा था। बिल्कुल सर, रखा था, बिल्कुल रखा था। चूल्हे से क्या आ रही थी, हीट आ रही थी। चूल्हे से मुसलसल हीट आ रही थी जिसके नतीजे में पानी का टेम्परेचर क्या हो गया था, बढ़ गया था। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। आपको पता है पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो मैं स्टोव को यानी कि चूल्हे को हॉट बॉडी कह सकता हूं या नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं सर, क्योंकि चूल्हे से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो इसीलिए मैं चूल्हे को हॉट बॉडी कह सकता हूं। बिल्कुल सही है। और पतीली को चूल्हे पे रखने से पहले, पतीली के अंदर क्या है, पानी है। पतीली को चूल्हे पे रखने से पहले मैं पतीली को कोल्ड बॉडी कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि उसका टेम्परेचर अभी हॉट तो नहीं है ना, उसका टेम्परेचर अभी कोल्ड है चूल्हे पे रखने से पहले, बिल्कुल कह सकता हूं। तो एक बात याद रखिएगा, ये देखें, हीट कहां से निकल रही है, हीट निकल रही है चूल्हे से, और कहां तक जा रही है, वाटर तक जा रही है। तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कहां पे जाती है, कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। आपके सामने ये एग्जांपल है, ठीक है। चूल्हा क्या था, हॉट बॉडी थी, क्यों, क्योंकि चूल्हे से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। और पानी क्या था, पतीली क्या थी, पतीली के अंदर पानी था, और पतीली क्या थी, कोल्ड बॉडी थी। पतीली क्या थी, कोल्ड बॉडी थी चूल्हे पे रखने से पहले। तो हीट हमेशा आप देख रहे हैं हॉट बॉडी से कहां जा रही है, कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है। हॉट बॉडी से हमेशा कहां जा रही है, कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, और वो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रही है, बढ़ा रही है, क्योंकि हीट जा रही है कोल्ड बॉडी की तरफ, तो वो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ये बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, हीट जो है वो एक किस्म की एनर्जी है। हीट एक किस्म की एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और आपको एक बात पता है कि एनर्जी हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफर होती रहती है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि वो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। तो हीट एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से कहां पे जाती है,
कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझेंगे। मुझे बुखार हो गया, मुझे फीवर हो गया, ओहो ये तो बड़ा मसला हो गया सर, अब आप हमें कैसे पढ़ाएंगे। मुझे बुखार हो गया, फीवर हो गया। अब मैं अपने फीवर को चेक करने के लिए कि मुझे कितना बुखार है, कितना फीवर है, किसका इस्तेमाल करूंगा? थर्मोमीटर का इस्तेमाल करूंगा। ये बोलते हैं ना डॉक्टर कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? थर्मोमीटर का। बिल्कुल ठीक है। अब जरा बात सुनिएगा, थर्मोमीटर मैंने अभी अभी दराज से निकाला चेक करने के लिए, तो थर्मोमीटर को मैं कोल्ड बॉडी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। थर्मोमीटर को मैं क्या कह सकता हूँ? कोल्ड बॉडी कह सकता हूँ, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो अभी कोल्ड है, मैंने अभी अभी दराज से निकाला है। और मैं अपनी बॉडी को, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, अपनी बॉडी को मैं हॉट बॉडी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। अपनी बॉडी को मैं क्या कह सकता हूँ? हॉट बॉडी कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है भाई, मुझे बुखार हो रहा है, तो मैं अपनी बॉडी को हॉट बॉडी कह सकता हूँ। और थर्मोमीटर को, जिसको मैंने अभी अभी बेचारे को दराज से निकाला है, उसको मैं कोल्ड बॉडी कह सकता हूँ। अब जरा देखें, थर्मोमीटर को मैंने जबान के नीचे रखा, क्या चेक करने के लिए? अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए कि मुझे कितना फीवर है। अच्छा, थर्मोमीटर क्या थी? कोल्ड बॉडी थी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। ये दूसरी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो भैया थर्मोमीटर को मैंने जबान के नीचे रखा 1 से 1.5 मिनट कि मैं चेक करूं कि मुझे कितना फीवर है, कितना टेम्परेचर है। थर्मोमीटर क्या था? कोल्ड बॉडी। तो देखें, हमेशा थर्मोमीटर के ऊपर क्या आएगी? वो रीडिंग आ जाएगी कि आपको 102 बुखार है, 104 बुखार है, ये रीडिंग आ जाएगी। और थर्मोमीटर पहले कोल्ड बॉडी था। तो अब आप लोग देखें, जैसे ही मैंने थर्मोमीटर को अपनी बॉडी के अंदर रखा, यानी कि थर्मोमीटर को जैसे ही मैंने अपनी जबान के नीचे रखा, अपनी बॉडी के अंदर रखा, और मेरी बॉडी क्या थी? हॉट बॉडी थी, तो थर्मोमीटर ने मेरी हॉट बॉडी का टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही हुआ, थर्मोमीटर ने मेरी हॉट बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि मुझे बुखार था तो मेरी बॉडी क्या थी? हॉट थी, तो थर्मोमीटर क्या था? कोल्ड बॉडी थी, मैंने अभी भी दराज से निकाला। जैसे ही मैंने थर्मोमीटर को अपनी जबान के नीचे रखा, यानी कि हॉट बॉडी के ऊपर रखा, मैं क्या था? हॉट बॉडी था। थर्मोमीटर को मैंने जैसे ही अपनी जबान के नीचे रखा, तो थर्मोमीटर ने मेरी हॉट बॉडी का हॉट टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया। जब भी तो वो बताएगा कि मुझे कितना बुखार है, 102 है, 104 है। तो अब आपको बात समझ में आई, थर्मोमीटर ने मेरी हॉट बॉडी का टेम्परेचर लेना शुरू कर दिया, यानी कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। थर्मोमीटर क्या था? कोल्ड था। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, और कोल्ड बॉडी जो थी थर्मोमीटर, वो हमें बता देगा कि हमारी बॉडी के ऊपर कितना टेम्परेचर है, कितना बुखार है। तो ये बात आपको समझ में होपफुली आ गई होगी कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कहाँ पे जाती है? कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। हमारी बॉडी के साथ भी यही केस हुआ। जैसे ही मैंने कोल्ड बॉडी को, थर्मोमीटर को अपनी हॉट बॉडी, यानी कि मुझे बुखार था तो मेरी बॉडी हॉट थी, जैसे ही मैंने थर्मोमीटर को एक कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी के ऊपर रखा, तो मेरी थर्मोमीटर ने मेरी हॉट बॉडी का टेम्परेचर अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। यानी कि ये देखें, हॉट बॉडी से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है हीट हमेशा। ठीक है, ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, ये बातें हम लोगों ने समझ ली? बिल्कुल समझ ली सर। अब टेम्परेचर की थोड़ी बातें समझते हैं। ये अगर की पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं आपको प्रॉपर तरीके से भी लिखवाता हूँ। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात समझते हैं। टेम्परेचर के जरिए किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी हॉट है और कोई भी चीज कितनी कोल्ड है। किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी हॉट है और कोई भी चीज कितनी कोल्ड है। कैसे सर? एग्जाम्पल दें, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा सर हमें। परेशान नहीं हो, घबराए नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने कराची का टेम्परेचर आज चेक किया और कराची का टेम्परेचर निकल गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कराची का टेम्परेचर आज चेक किया। मैंने आपको अभी क्या बताया कि टेम्परेचर चेक करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी हॉट है और कोई भी चीज कितनी कोल्ड है। तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने कराची का टेम्परेचर चेक किया और कराची का टेम्परेचर आया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप लोग ये टेम्परेचर देख के बताएंगे कि आज कराची का टेम्परेचर क्या है, आज कराची का वेदर क्या है? हॉट है। आज कराची का वेदर क्या है? हॉट है। बात समझ में आई? हमने कराची का टेम्परेचर आज चेक किया, वो कितना आया? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने टेम्परेचर देखते ही बताया कि आज कराची का वेदर क्या है? हॉट है। अच्छा, सर्दियों के दिन आ गए भाई, दिसंबर के दिन आ गए, मुबारक हो, कराची वालों को कम नसीब होते हैं। सर्दियों के दिनों में हमने कराची का टेम्परेचर चेक किया, वो आया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। वो क्या आया? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर देखते ही आपने बता दिया टेम्परेचर क्या है? कम है। टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर देखते ही आपने बता दिया कि आज कराची का वेदर क्या है? कोल्ड है। आज कराची का वेदर क्या है? कोल्ड है। तो टेम्परेचर क्या है? इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी कि टेम्परेचर मेजर करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी हॉट है और कोई भी चीज कितनी कोल्ड है।
ठीक है जी, आसानी के साथ ये बात क्लियर होती है। अब एक टेक्निकल बात पढ़ लेते हैं। ये तो हम लोगों ने समझने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स को देख लिया। अब एक टेक्निकल बात पढ़ते हैं हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। तो जो मैंने आपको चैप्टर का नाम समझाया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर रिलेट करते हैं जरा, ठीक है। हीट और टेम्परेचर के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल और एक टेक्निकल बात पढ़ते हैं। एक गैस का सिलेंडर है भाई, गैस तो आती ही नहीं है ना, आपको पता है। तो गैस का सिलेंडर है, गैस का क्या है, सिलेंडर है, बिल्कुल है सर। गैस का सिलेंडर है, किसका सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है। तो गैस के सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल होंगे सर। गैस के सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, और क्या वो मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर रुके हुए होंगे, रेस्ट में होंगे? नहीं सर, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन करते रहते हैं। मोशन यानी कि काइनेटिक। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से आ रही है, मोशन की वजह से आ रही है, क्योंकि काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन। तो इस गैस के सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मुसलसल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। आग लगी बस्ती में, गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी मस्ती में, ठीक है भाई। तो गैस के मॉलिक्यूल्स मुसलसल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, बिल्कुल सर कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। यानी कि इनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मॉलिक्यूल की ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से आ रही है, मोशन की वजह से आ रही है, क्योंकि काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन होता है। तो फॉर एग्जांपल गैस का ये वाला मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल बनाए मैंने सपोज के लिए, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल गैस का ये वाला मॉलिक्यूल 2 जूल के साथ मूव कर रहा है। जूल क्यों, क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फॉर एग्जांपल गैस का ये वाला मॉलिक्यूल 2 जूल के साथ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल 4 जूल के साथ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल 3 जूल के साथ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल 5 जूल के साथ मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये वाली बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। ये वाली बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। गैस के 4 मॉलिक्यूल थे, और ये चारों मॉलिक्यूल अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे थे। ये वाला मॉलिक्यूल 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा था। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आ रही है। तो इस मॉलिक्यूल की कितनी काइनेटिक एनर्जी, ये 2 जूल के साथ मोशन कर रहा है। ये वाला 4, ये वाला 3, ये वाला 5 के साथ। अच्छा, अब हीट क्या है, हीट क्या है, इन सारे मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी को आप टोटल कर दें, टोटल कैसे करेंगे, सबको प्लस कर दें। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं कि हीट क्या है। हीट क्या है, इन सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर आप टोटल कर दें, सम कर दें, प्लस कर दें, तो आपके पास हीट आ जाएगी। कैसे भाई, इस मॉलिक्यूल की 2 थी प्लस, इस मॉलिक्यूल की 4 थी प्लस, इस मॉलिक्यूल की 5 थी प्लस, इस मॉलिक्यूल की 3 थी। मैंने सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज को क्या किया, प्लस कर दिया, सम कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। बात समझ में आएगी, टेक्निकल बात। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे आएगा, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की, गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को, ये जो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की, इनका एवरेज निकाल लें। क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। एवरेज कैसे आएगा, जरा सुने बात। इसकी क्या थी, 2, इसकी क्या थी, 4, इसकी क्या थी, 5, इसकी क्या थी, 3। अगर आपसे किसी भी चीज का एवरेज निकालने को बोलते हैं, तो जो भी चीज आपको दी हुई होती है उन सबको आप प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसकी क्वांटिटी से, यानी कि कितने गैस के मॉलिक्यूल्स थे, गैस के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या थी, कितने थे, 1 2 3 4। ये देखें 1 2 3 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, गैस की, उसे कहते हैं टेम्परेचर। बात समझ में आएगी, टेक्निकल बात थी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जीज को गैस के मॉलिक्यूल्स की प्लस कर दिया। सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। और इन्हीं सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज आपको निकालना बता दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। इन्हीं सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का आपने क्या निकाला, एवरेज निकाल लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर इन सब का आपने सम कर दिया, टोटल कर दिया, तो आपके पास आ जाएगी, हीट आ जाएगी। ये क्या थी भैया, एक टेक्निकल बात थी। अब मैं आपको ये सारे कंटेंट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखवा देता हूँ। अच्छा जी, अब जो बातें हम लोगों ने पूरे लेक्चर में समझी, वही बातें मैंने इजी वर्ड्स में यहाँ पर लिख दी। हीट, पहला पॉइंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था ना
कि सिलेंडर के अंदर, गैस के सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उन सबको अगर आप प्लस कर दें, टोटल कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी? हीट आ जाएगी। अभी अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर में क्या था? उन्हीं सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी का आप क्या निकाल लेते? एवरेज निकाल लेते। मैंने आपको बताया था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। बहुत आसान है। दूसरा पॉइंट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी मैंने आपको बताया। और हमेशा हीट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, ये भी मैंने आपको बताया लेक्चर के दौरान एग्जांपल से। टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ये भी मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल से कि टेम्परेचर, किसी भी चीज का टेम्परेचर मालूम करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी हॉट है और कोई भी चीज कितनी कोल्ड है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर, हीट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कैलोरीमीटर। टेम्परेचर को आप सबको पता है, टेम्परेचर किसके जरिए मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर के जरिए। ठीक है। हीट का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। क्यों जूल है? क्योंकि हीट एक किस्म की एनर्जी है और एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, इसीलिए हीट का भी क्या है? जूल है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। अब पांचवा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि अदर यूनिट्स ऑफ हीट आर, हीट के अदर यूनिट्स क्या है? कैलोरी है, क्या है? कैलोरी है। और BTU है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU है। ठीक है, ये अदर यूनिट्स हैं हीट के। और याद रखेंगे एक कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल्स के, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल्स के, ये MCQs के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का पांचवा पॉइंट लिखेंगे, अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर, टेम्परेचर के अदर यूनिट्स क्या है? सेंटीग्रेड, क्या है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड का एक और नाम क्या होता है? सेल्सियस। बोलते हैं ना आज कराची का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड का एक और नाम क्या है? सेल्सियस। एक और यूनिट टेम्परेचर का अदर यूनिट क्या होता है? फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या होता है? फ़ारेनहाइट। और एसआई यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल में क्या है? केल्विन। टेम्परेचर को बेसिकली मेजर करने के, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स आप यूज करते हैं। तो वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स यूज किए जाते हैं, केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इनके फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करेंगे बाकायदा तौर पर लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है जी, ये सारी बातें आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, एक छोटा सा टॉपिक और समझेंगे ताकि हाथ के हाथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्म का मतलब होता है हीट, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो चीज़ों का बैलेंस होना, इक्वल होना। ठीक है, आप ज़रा समझिएगा बात को। याद करें, मैंने आपको इसी लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल दी थी कि मुझे बुखार हो गया था, फीवर हो गया था, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया था अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए? थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया था। तो मुझे बुखार है, यानी कि मेरी बॉडी को बुखार है, फीवर है, तो मेरी बॉडी क्या है? हॉट है। मेरी बॉडी क्या है? हॉट बॉडी कंसिडर करूंगा। और थर्मोमीटर जिसके जरिए मैं ये चेक करूंगा कि मेरी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, कितना बुखार है, थर्मोमीटर क्या थी? कोल्ड बॉडी थी। थर्मोमीटर क्या थी? कोल्ड बॉडी थी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। थर्मोमीटर को मैंने क्या किया? अपनी बॉडी के अंदर रखा। थर्मोमीटर को मैंने क्या किया? अपनी बॉडी के अंदर रखा ताकि मैं ये बता सकूं कि कितना टेम्परेचर है, कितना बुखार है। ऐसे ही किया था, बिल्कुल ऐसे ही किया था। थर्मोमीटर को यानी कि कोल्ड बॉडी को जैसे ही, अच्छा एक बात पहले और बताएं, मेरी बॉडी थी जो कि हॉट बॉडी थी, मुझे बुखार था। थर्मोमीटर था, थर्मोमीटर कोल्ड बॉडी थी, क्योंकि थर्मोमीटर को मैंने अभी भी तराश से निकाला था, तो वो कोल्ड बॉडी थी। बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा और थर्मोमीटर का टेम्परेचर अलग होगा। ऐसे ही होगा ना, ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या होगा? हॉट बॉडी का भी टेम्परेचर डिफरेंट होगा और कोल्ड बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब इनका टेम्परेचर हमें, इन दोनों बॉडीज का, हॉट बॉडी का और कोल्ड बॉडी का, इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर हमें क्या लाना है? इक्विलिब्रियम में लाना है, इक्वल लाना है, बैलेंस लाना है। इसके लिए यही टॉपिक है, यही टॉपिक। अब जरा बात को पढ़ते हैं। देखें, जैसे ही मैं थर्मोमीटर को यानी कि कोल्ड बॉडी को थर्मल कांटेक्ट में लाऊंगा, क्या मतलब सर? जैसे ही मैं थर्मोमीटर को, कोल्ड बॉडी को थर्मल कांटेक्ट में लाऊंगा, थर्म का मतलब क्या है? हीट। थर्म का मतलब क्या है? हीट। थर्मल कांटेक्ट में लाया कैसे? मतलब मैंने थर्मोमीटर को, कोल्ड बॉडी को अपनी जबान के नीचे रखा, यानी कि हॉट बॉडी के अंदर रखा, हॉट बॉडी के अंदर रखा। हॉट बॉडी क्या थी? हॉट बॉडी से क्या आती? हीट आती ना भाई, मुझे बुखार था। तो जैसे ही मैं थर्मोमीटर को, कोल्ड बॉडी को थर्मल कांटेक्ट में लाया,
यानी कि मैंने कहाँ रखा था उसको, हॉट बॉडी के अंदर रखा था, तो वो थर्मोमीटर किसमें आ गया था, थर्मल कांटेक्ट में आ गया था, यानी कि हीट के कांटेक्ट में आ गया था, क्योंकि मेरी बॉडी हॉट थी। तो थर्मोमीटर यानी कि कोल्ड बॉडी जैसे ही मैंने थर्मल कांटेक्ट में लाया, अपनी बॉडी के अंदर रखा, तो क्या हो गया, वो थर्मल कांटेक्ट में आ गया, यानी कि मेरी बॉडी से क्या निकलेगी, जाहिर है हीट निकलेगी, क्योंकि मुझे फीवर था, बुखार था। बिल्कुल सर ऐसे ही हुआ। फिर थर्मोमीटर में 1 से 1.5 मिनट अपनी जबान के नीचे रखूंगा, थर्मोमीटर को मैं 1 से 1.5 मिनट थर्मल कांटेक्ट के अंदर रखूंगा, ठीक है। थर्मोमीटर को मैं 1 से 1.5 मिनट अपनी जबान के नीचे रखूंगा, तो क्या होगा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर था 102 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। मेरी बॉडी का टेम्परेचर था 102, कितना था, 102, मुझे बुखार था। तो अब 1 से 1.5 मिनट थर्मोमीटर जबान के नीचे, थर्मोमीटर थर्मल कांटेक्ट में रखने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद अब थर्मोमीटर भी हमें कितना टेम्परेचर दिखाएगा, मेरी ही बॉडी का टेम्परेचर दिखाएगा ना, यानी कि 102 दिखाएगा। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों टेम्परेचर्स क्या हो गए, दोनों बॉडीज के इक्विलिब्रियम में आ गए, बैलेंस में आ गए, इक्वल आ गए। बात समझ में आई, ये देखिए यही बात लिखी हुई है। When two bodies at different temperatures, दो बॉडी थी और दोनों बॉडी का इनिशियली शुरू में टेम्परेचर क्या था, डिफरेंट था, जाहिर सी बात है। एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टेक्ट, फिर मैंने क्या किया, इस थर्मोमीटर को, कोल्ड बॉडी को मैं थर्मल कॉन्टेक्ट में ले आया, यानी कि मैंने अपनी बॉडी, हॉट बॉडी के अंदर रख लिया, थर्मोमीटर को थर्मल कॉन्टेक्ट में ले आया, हीट के कॉन्टेक्ट में ले आया। आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये भी बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हीट अब कहां से, थर्मोमीटर मेरी इस हीट को लेना शुरू कर देगा, यानी कि ये देखें हीट कहां जा रही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। जब भी तो थर्मोमीटर मेरी बॉडी का टेम्परेचर बताएगा कि 102 है, ऐसे ही है ना भाई। थर्मोमीटर मैंने जैसे ही अपनी जबान के नीचे रखा, तो थर्मोमीटर क्या करेगा, मेरी हॉट बॉडी का हॉट टेम्परेचर अपने अंदर लेना शुरू कर देगा, यानी कि ये देखें हीट कहां जा रही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, जब भी थर्मोमीटर हमें 1 से 1.5 मिनट के बाद अपनी बॉडी का टेम्परेचर बताएगा। हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम, कब तक हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, यानी कि जब तक थर्मोमीटर पूरा वो वाला टेम्परेचर, पूरा मेरी हॉट बॉडी वाला टेम्परेचर जब तक थर्मोमीटर ना ले ले, जब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती रहेगी, ठीक है। जब तक भाई, इसीलिए कहते हैं ना थर्मोमीटर 1 से 1.5 मिनट रखें। क्यों 1 से 1.5 मिनट रखें, ये थर्मोमीटर पूरा वो टेम्परेचर अपने अंदर क्या कर ले, पूरा वो हॉट टेम्परेचर अपने अंदर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ताकि दोनों टेम्परेचर्स क्या हो जाए, दोनों बॉडीज के इक्वल हो जाए। फिर थर्मोमीटर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर बता देता है कि कितना बुखार है। कब तक भाई, हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम, कब तक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी हीट, जब तक इस दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, यानी कि जब तक थर्मोमीटर पूरा उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर ले और दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी। Of both bodies become same, then they are said to be in thermal equilibrium। ये देखें दोनों के सेम हो गए, अब ये किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल होता है, बैलेंस होता है, ठीक है जी। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड डे फिजिक्स की न्यू बुक आई है, तो उनको भी हो सकता है परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो उसको पढ़ने में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।